सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज मैं कुछ इंडेक्स को रिव्यू करने वाला हूँ आपके लिए। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप जैसे स्टॉक्स के बारे में बताते हो वैसे ही हमें निफ्टी 50 और फिर बैंक निफ्टी के बारे में बताओ। तो मैंने आज सोचा है कि मैं स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स यहाँ पे ले लूँगा। हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स में भी पॉसिबिलिटी अच्छे मूव्स हो सकते हैं। अब जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो काफ़ी डिसेंट मुझे दिख रहा है। अगर आप स्पेसिफिकली ध्यान दोगे तो मार्केट को ये प्राइस जो था वो बहुत बड़ा एक रेजिस्ट सपोर्ट था, जो कि बहुत बुरी तरह ब्रेक हुआ ऑन अ डेट ऑफ 8 जैन 2026। इसने फिर एक बार रिट्रेस करने की कोशिश की, फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस की ही तरह काम किया है। अगर हम फिलहाल करंट मार्केट सिचुएशंस को अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे देखूँ, तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो स्पेसिफिकली ऐसा समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी थोड़े से एक रिट्रेसमेंट की ओर आ सकता है। अगर आप स्पेसिफिकली इस जोन्स को देखो, राइट, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये इतना स्पेसिफिकली मार्केट पर्टिकुलरली इस जोन को रिटेस्ट करने ज़रूर आएगा। अभी आप देखो कि मार्केट ऑलरेडी 25,175 के आसपास है, तो मार्केट ने ये वाला जो जोन है ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अभी फ़िलहाल स्पेसिफिकली ये टाइम यहाँ पे ओके 24,740 के आसपास के प्राइस को एक टेस्ट ज़रूर करेगा। अगर इसके बाद मार्केट अगर स्पेसिफिकली यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट मिलता है तब जाके हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं। अगर वो इस लेवल्स को भी ब्रेक कर देता है पर्टिकुलरली यहाँ पे, तो फिलहाल हमारे पास में ये जो गैप है जो फुलफिल नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट एक बार फिर टेस्ट करेगा। बट जो मार्केट सिचुएशंस अभी है, जो पैनिकनेस है, फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि मार्केट अपने आप को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, स्पेसिफिकली निफ्टी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करके फिर एक मूव दे, अगर नहीं तो इसके नीचे फॉल अच्छा आएगा। वहीं अगर मैं बात कर लूँ बैंक निफ्टी की वन डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हमें कुछ लेवल्स ऐसे दिख रहे हैं कि मार्केट फिलहाल अभी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप स्पेसिफिकली देखो तो इस पर्टिकुलर जोन को जब मार्केट ने ब्रेक किया था, हमने यहाँ पे होप किया था कि पर्टिकुलरली यहाँ पे एक सप्लाई होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर जोन को देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा सप्लाई जोन हमें मिल रहा है। जब मार्केट ने स्पेसिफिकली यहाँ पे इसको जो रिट्रेस किया था, मुझे लगा था यहाँ से एक सप्लाई लेके फिर ये गिरेगा, बट नहीं, इसने अपना सप्लाई ब्रेक कर दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डिमांड हमें अच्छा खासा मिल रहा है। अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ एक अच्छा खासा सप्लाई पड़ा हुआ है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है तो इस सप्लाई को लेके शायद एक अच्छा रिट्रेसमेंट नीचे हमें मिले। नहीं, अगर ये वहीं सस्टेन करता है, इसको ब्रेक करता है, तो फिर हमें आगे चल के बैंक निफ्टी के अंदर में अच्छा खासा एक मूव मिलेगा। अभी फ़िलहाल मोटा-मोटी ये समझो कि मार्केट अभी एक बहुत क्रूशियल ज़ोन पे खड़ा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई पड़ा हुआ है। अगर ये इसको लेके गिरता है तो अच्छा गिरेगा, नहीं तो फिर ये ऊपर जाएगा। अभी जो सिनेरियोज़ हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ ये देख पा रहा हूँ कि मार्केट अपने आप को काफ़ी स्टेबल रख रहा है। अगर आप इसको देखोगे स्पेसिफिकली इस टाइम पे, तो यहाँ मार्केट ने जो फॉल लिया था वो लगभग-लगभग 2% का था, और वेरी नेक्स्ट डे के अंदर में आप देखोगे तो मार्केट वापस नीचे से आराम से 2 ढाई टक्का वापस रिकवर कर लेता है। मतलब बियर और बुल दोनों का मार्केट फिलहाल अभी एक्टिव है, तो मार्केट एक रेंज में फिलहाल काम कर रहा है। रेंज इसका भले ही है, लेकिन जो मार्केट की वॉलेटिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। बैंक निफ्टी ने स्पेसिफिकली 1000 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन में करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इस बातों को ध्यान रख के आपको चलना ज़रूरी है। और अगर मैं कहीं किसी और ज़ोन्स की बात करूँ तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ और है अभी फ़िलहाल करने के लिए। तो बस यही मेरे को एक सप्लाई यहाँ दिख रहा है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चलता है तो ठीक, नहीं तो फिर ये अपना खासा फॉल ले लेगा। वहीं मैं अगर फिन निफ्टी की बात कर लूँ स्पेसिफिकली, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मार्केट अपने कुछ ज़ोन्स को लेके नहीं चला है। अभी जैसे यहाँ पे देखो कि स्पेसिफिकली ये जो ज़ोन था यहाँ, पर्टिकुलरली इधर, यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड पड़ा हुआ है मार्केट के लिए। मार्केट ने जो अभी ये ज़ोन फिलहाल ब्रेक किया है, तो ये कहीं न कहीं अपने लिए यहाँ एक सप्लाई बना के ज़रूर चल रहा है। अभी अगर मैं स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर ज़ोन की बात करूँ, तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो फंडामेंटल है, ये एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ ये देखो, ये जो पॉइंट था, जब मार्केट ने अपने आप को यहाँ से फिर एक बार उठाने की कोशिश की गई है, तो यहाँ एक छोटा-सा मूव हुआ है। अभी मार्केट के लिए फ़िलहाल ये है कि वो अपने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकले। देखो, अगर 27,290 के आसपास अगर ये मूव करता है, इसके ऊपर अगर चला तो फिर एक अच्छा मूव मिलेगा, हमें एक सप्लाई लेगा, उसके बाद एक फॉल आएगा। नहीं तो अगर ये इसके ऊपर चलता है तो अच्छा खासा एक्सपेक्टेड है। बट अगर फॉर व्हाट्सो रीज़न कल मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा ये ज़ोन लेने की संभावना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं स्पेसिफिकली देख लूँ तो मार्केट अपने आप पे इस ज़ोन को लेके, यहाँ से लेके लगभग ये इस लेवल तक अगर हम देखते हैं, तो हमें एक अच्छा खासा एक ज़ोन मिल रहा है, जो कि एक अच्छा डिमांड ज़ोन है। अगर यहाँ से मार्केट एक फॉल लेता है तो भी मैं अगर इस पॉइंट से देखूँ तो स्पेसिफिकली हमें जो मिल रहा है वो
लगभग साढ़े 3% के आसपास के एक फॉल एक्सपेक्टेड है। यहाँ से मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करके ऊपर चलता है तो फिर अच्छा खासा फिर निफ्टी रिकवर कर लेगा। वहीं मैं अगर एफएमसीजी की बात करूँ तो एफएमसीजी अपने आप में बहुत बुरी तरह पिटा हुआ है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इस लेवल को रिट्रेस करके ऊपर की तरफ चले, लेकिन जब उसने अपने इस लेवल को ब्रेक किया, दैट वाज समवेयर 54,957, तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद में एक अच्छा खासा फॉल एक्सपेक्टेड था ही। अभी फ़िलहाल आप देखो कि ये जो मूव आया था, मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट को लेके खड़ा हुआ है। सी कभी भी जब ऐसा कुछ होता है ना, तो ऐसा लगता है कि मार्केट लिक्विड लेने के लिए आया है, बट अगर आप स्पेसिफिकली यहाँ ध्यान दो तो इस पर्टिकुलर जोन में बाकी इसके जो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूशंस होंगे, अगर आप ये पर्टिकुलरली इसको देख लो तो यहाँ पे एक अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को लेके अभी फ़िलहाल मार्केट अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी हमें कहीं आसपास एक छोटा सा लेवल ज़रूर मिल रहा है कि अगर मार्केट यहाँ तक अगर फॉल हो ही चुका है तो शायद इसको लेके फिर ऊपर चले। फ़िलहाल इसमें तो एफएमसीजी मुझे यही दिख रहा है। वहीं अगर मैं बाकी इसकी बात कर लूँ तो व्हाट डू वी हैव, प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर अच्छे चलेंगे। राइट नाउ अभी फ़िलहाल ये जो है कि ये इस ज़ोन को लेके अभी सप्लाई बना के बैठा हुआ है। तो अगर मार्केट सेम ये जो बैंक निफ्टी है स्पेसिफिकली वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर इसमें भी हमें दिख रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इसके कहीं आसपास कोई लेवल है। फ़िलहाल अगर हम यहाँ देखेंगे तो जब ये मूव आया था ना यहाँ पे, इस मूव के बाद में मेरे को ये लगा था कि मार्केट समवेयर यहाँ कहीं रिट्रेस करेगा और एक बार, पर मार्केट अपने 27,594 के आसपास रिट्रेस करके फिर ऊपर चला जाता है। सो सी देखो, जब भी ऐसा कोई मूवमेंट आता है ना, एक फॉल आने के बाद में मार्केट जब एक अच्छा खासा एक्यूमुलेट करता है, एक्यूमुलेट करके जब वो उठता है एंड अगेन अपने एक्यूमुलेशन जोन में अगर आप देखोगे वो रिट्रेस करके जाता है, तो एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्टेड होता ही है। अब यहाँ से देखो क्या हुआ, अच्छा खासा फॉल हुआ, बेस बना है, फिर एक अच्छी खासी रैली मिली है हमें। तो यहाँ पे कहीं मार्केट की जो सिचुएशंस है, ऐसी देखो चार्ट बहुत अच्छे बन रहे हैं। अभी मार्केट अपने आप को संभालने की हर जगह पे कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो टेंशन से जो न्यूज़ चल रहे हैं इंडियन मार्केट में वो अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से मार्केट खुद अभी फ़िलहाल कन्फ्यूज़ है, इन्वेस्टर कन्फ्यूज़ है कि हमें एग्जैक्टली क्या मूव लेना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को लेके संभल के चलो। अभी फ़िलहाल के लिए देखो कि ऑलमोस्ट सभी जगह पे हमें सप्लाई ही दिख रहा है। तो अगर ये कहीं से मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर आप एक अच्छा खासा मूव देख पाओगे। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात कर लूँ तो शायद मैंने यहाँ सेंसेक्स लगा नहीं रखा है। आई विल जस्ट पुट इट डाउन सेंसेक्स। ओके, सो सेंसेक्स में हमें जो दिख रहा है अभी फ़िलहाल, लेट मी चेक दिस आउट। ओके, ओके। हाँ, दिस दिस हैपेंस टू बी अ वेरी गुड ज़ोन। अभी हम यहाँ देखेंगे कि तो ये जो फॉल आया था ना, फॉल के बाद में जब मार्केट अपने पर्टिकुलरली डिमांड्स को लेके भागा है। सी देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक अच्छा खासा डिमांड जोन खड़ा था। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक लिक्विड भी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए थे। अब यहाँ से हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा हमें मूव मिला हुआ है। तो मार्केट ने जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंड्यूसमेंट दिया है, उसके बाद ये ऊपर के अब सेकंड अगर इंड्यूसमेंट यहाँ से फिर ऊपर लेता है तो एक अच्छा खासा पैनिक मूव आएगा ऊपर की तरफ। अच्छी खासी रैली होगी इसके आसपास। सो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो स्पेसिफिकली यहाँ जो सेकंड इंड्यूसमेंट होने के लिए बैठा हुआ है, तो इस लेवल को मार्केट लेके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कहीं मार्केट का एक अच्छा खासा सप्लाई पड़ा हुआ है। मार्केट को ये जो इस ज़ोन में सप्लाई छोड़ के चला गया है जो मार्केट, ये इसको कहीं तो लेना ज़रूरी है। नहीं, अगर मैं यहाँ देखूँ तो स्पेसिफिकली यस 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 राइट, सप्लाई पड़ा हुआ है अभी भी। ये मार्केट ने सप्लाई लिए बिना ही वो भाग गया है। तो अभी मार्केट को ये लेके फिर ऊपर चलना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सेंसेक्स। अगर ये फुलफ़िल हो जाता है तो फिर ये अच्छा खासा मूव रैली ऊपर मिलेगा। नहीं तो अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास में नीचे बहुत सारे गैप्स पड़े हुए हैं जो अभी भी फुल नहीं हुए हैं। आई एम होपिंग कि ऐसे ही स्ट्रक्चर अच्छे बने, मार्केट में कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आए एंड फिर एक अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर रखा है उसको कुछ रिटर्न मिले। ओके, तो उसको मैं और एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। अभी देखो, अगर हम स्पेसिफिकली निफ्टी को अगर रिव्यू करें तो निफ्टी में हमें यहाँ क्या दिख रहा है फ़िलहाल के लिए, से अभी ये जो लेवल से प्योरली सप्लाई है, यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिकली फॉर्मेशन नहीं है हमें देखने जैसा कि जो हमें बताए कि मार्केट में क्या मूव आएगा। अभी हम अगर स्पेसिफिकली यहाँ देखें तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ है यहाँ पे। हाँ, अभी यहाँ आप देखो कि मार्केट जब भी इस पर्टिकुलरली ज़ोन में आया, यहाँ पे इसने रिएक्ट ही किया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ, इस ज़ोन से लेके फिर मार्केट अपने रैली को कंटिन्यू करे। बट यहाँ से फ़िलहाल जो दिख रहा है कि ये सडनली यहाँ जो मूव मिल रहा है हमें, आई स्टिल बिलीव कि ये पॉइंट से और एक थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मार्केट में जो सारी चीज़ें होती हैं वो अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। आपको बस ये समझ के चलना है कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मार्केट का ये जो फॉल आया उसके बाद में मार्केट कहीं यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है। यूजुअली क्या होता है कि जब भी मार्केट फॉल लेता है और बेस बना के एक्यूमुलेट करके फिर रैली देता है ना,
तो मुझे थोड़ा-सा डर लगता रहता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है। उसके बाद यूजुअली थोड़ा-सा एक फॉल आता है, फॉल लेने के बाद में फिर अच्छा खासा ऊपर मार्केट जाता है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल वेट करूँगा 24,740 के लेवल को ब्रेक करना, सॉरी उसको टैप करना, उस ज़ोन में आके रिएक्ट करना। अगर वहाँ नहीं मिलता है मुझे, तो फिर मैं ऊपर कहीं अपॉर्च्युनिटी बनाने की कोशिश करूँगा। बट फ़िलहाल यहाँ पे तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि मैं अभी यहाँ पे क्या प्लान आउट करूँ। जो यहाँ सिंपल सोबर है, फॉल होने के बाद ये जो बेस बना के जो फुट रहा है रैली, ये जो ये जो स्पेसिफिकली यहाँ पे एक्यूमुलेट होके मार्केट जो फूटा है बेस बना के, तो ये ब्रेकआउट मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल इसको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर लूँ, तो बैंक निफ्टी अपने आप में यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली दे रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे मैं फ़िलहाल और एक कैंडल होने को प्रेफ़र करूँगा। अगर मैं स्पेसिफ़िकली देख लूँ, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ एक अच्छा खासा हमें लिक्विड देखने को मिल रहा है। तो एम आई एक्सपेक्टिंग कि पर्टिकुलरली इस ज़ोन को लेके यहाँ अगर आप देखोगे, तो अगर मुझे कहीं पे ये जो ज़ोन मिलता है फ़िलहाल ट्रेड करने के लिए, तो फिर मैं यहाँ सोचूँगा। अभी आप देखो कि पर्टिकुलरली यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया, यानी जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे यहाँ पे अच्छे खासे पड़े होंगे। सेकंड टैप तो मार्केट ने ले लिया, तीसरी बार जब ये आया, ये जिसको ब्रेक करके निकल गया। बट फ़िलहाल अगर एक रैली होना है, तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल को अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली, तो एम आई एक्सपेक्टिंग इज़ 58,957 के आसपास। मार्केट यूजुअली यहाँ से अगर पर्टिकुलर इस पॉइंट पे यहाँ आता है, और फिर अपने को एक अच्छा मूव मिल सकता है। अगर वो यहाँ से इसको रिजेक्ट करे, तो ये जो रिट्रेसमेंट आगे फिर मूव हो, तब यहाँ पे मूव मिलेगा। लेकिन अगर वो 58,957 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद में एक अच्छा खासा फॉल मिलेगा हमें अप टू एटलीस्ट दिस पॉइंट। अगर आप नहीं करोगे, तो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अच्छा खासा जो ऑर्डर्स होंगे पड़े होंगे, क्योंकि देखो जब भी एक पैनिक मूव आता है ना, देयर इज़ समवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई तो इसको उठा के लेके गया है। तो अगर हम स्पेसिफिकली ध्यान दें, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा ज़ोन है। इस पर्टिकुलर में देखो ये अच्छा खासा डिमांड ज़ोन पड़ा हुआ है यहाँ। लेकिन अभी इसमें बात यही है कि फ़िलहाल अगर डिमांड में नहीं आता है मार्केट, डिमांड ज़ोन में नहीं आता है फ़िलहाल मार्केट, तो इस पर्टिकुलर लेवल को लेके रिट्रेस लेके फिर वो ऊपर की तरफ चलना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर बैंक निफ्टी। सेंसेक्स में अगर देख लो, तो सेंसेक्स भी फ़िलहाल वैसा ही कुछ चल रहा है। मैं और एक कैंडल का यहाँ पे वेट करूँगा। अभी यहाँ पे मेरा व्यू कंप्लीटली बेयरिश ही है। आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में अभी यहाँ पे सेंसेक्स में ऊपर की तरफ कोई मूव फ़िलहाल आएगा। अनटिल अनलेस वो अपनी 20 सॉरी यहाँ पे ये जो है 82,839 के लेवल को ब्रेक करे, तब जाके फिर मुझे एक अच्छा खासा मूव का एक्सपेक्टेड होगा। अभी लेवल ब्रेक करने के बाद में यूजुअली क्या होगा, सी व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके समवेयर यहीं कहीं थोड़ा देर पॉज़ लेगा, उसके बाद वो मोमेंटम देगा। बट नहीं, अगर वो यहाँ पे पॉज़ न लेके ये फिर वापस आ जाता है, तो समवेयर यहाँ कहीं आपको एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। पर्टिकुलरली इस ज़ोन में आके मार्केट फिर ऊपर जाएगा। दिस इज़ व्हाट मैं एक्सपेक्टिंग, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इस पॉइंट पे बहुत सारे लिक्विड पड़े हुए हैं। जब मार्केट ने अपने इस लेवल को ब्रेक किया, इसका मतलब ये था कि अपना सप्लाई कहीं न कहीं मार्केट छोड़ के गया ही है। तो सप्लाई को फुलफ़िल करने के लिए मार्केट को वापस आना ज़रूरी है। तो व्हाट मैं एक्सपेक्ट अभी कर रहा हूँ कि मार्केट अगर आता है, तो समवेयर मुझे ये ज़ोन का वेट रहेगा, इस लेवल का वेट रहेगा 81,805 का, और उसके बाद एक मूव अच्छा खासा हमें मिलेगा। उसके बाद के जो मेरे लेवल्स होंगे, वो समवेयर 800 एंड 84,442 के आसपास का जो लेवल है, वो मुझे दिख रहा है, ये मिल सकता है हमें। बट उसके लिए ये होना चाहिए कि मार्केट समवेयर ये लेवल को ब्रेक करे। ये लेवल ब्रेक होने के बाद में यहाँ एक्यूमुलेट करके ऊपर की तरफ उठे, या एक्यूमुलेट करके नीचे की तरफ आए और इस लेवल को लेके फिर चले। यहाँ एक्यूमुलेट करके मार्केट अगर ऊपर फुटता है, तो हमें ये लेवल देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। बट नहीं, अगर यहाँ से एक्यूमुलेट होके नीचे फुटता है, तो इस लेवल का वेट करना ही सही पॉइंट होगा। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही रखना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए, लाइक ज़रूर करके जाए। आपके कमेंट भी ज़रूर छोड़ के जाना कि मुझे आपके लिए अब कौन-सा रिव्यू करना चाहिए। स्पेसिफ़िकली कोई भी आप स्टॉक बताओ या कोई भी इंडेक्स बताओ, मैं उसको आपको रिव्यू करके दूँगा। उसके जो इंटरनल्स लेवल है, मैं ट्राई करूँगा कि आपको वो सारे कुछ पहुँचा पाऊँ एक ही बार में, एक वीडियो के माध्यम से। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं हूँ, कोई एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं बस एक एनआईएसएम सर्टिफ़ाइड और आईएमबी फाइनेंस होल्डर हूँ। पिछले 12 साल से मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, खुद भी ट्रेड करता हूँ मैं। एंड उस बेसिस को लेके जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने चीज़ें सीखी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी लर्निंग है, वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बाकी और कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं आपको कोई सजेशन दूँ कि आप ये सारी चीज़ों को प्लान करो। ये मैं पर्सनली देखता हूँ, उन चीज़ों को लेके मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं जो सब कुछ देखता हूँ, वो देख के अगर मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँ, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी भी लगे कि हाँ भाई, ये जो वीडियो आपने बनाया है, इस पे हमें ये सारे टॉपिक्स दिए, ये सारे पॉइंट्स हमें दिए हैं, इसको आप एक्सटेंड करो, तो आई विल डू दैट ऑल्सो फॉर यू।
बट मैं फ़िलहाल अभी इसको इतना ही ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबे वीडियो वैसे भी आप देखते नहीं हो। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मैं मिलूँगा ऐसे किसी अगली वीडियो में आपको, तब तक अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।